हॅलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, नमस्कार मित्रांनो। हाँ, इसी तरह मेरा वीडियोस भी ऐसे ही होंगे, इंग्लिश, मराठी, हिंदी मिक्स, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ पे जिस लैंग्वेज में हम एक्सप्रेशन या फीलिंग्स बयां करनी हो हम कर सकते हैं आसानी से। बट ज़्यादातर हिंदी यूज़ होगा क्योंकि उसमें हम फ्लुएंटली बात कर सकते हैं। पर वही, जैसे कि मैंने कहा, इट विल बी इन मिक्स फॉर्मेट। ओके, सो शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरा वीडियो का टाइटल देख रहे हो कि इट्स रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग। सो तो मैं ऐसा कोई मतलब एग्जांपल की तरह जो भी मेरा स्टोरी टेलिंग रहेगा, जो मेरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस बेस पे ही रहेगा, जो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ जो एक्सपीरियंस होगा वो देख के मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, या फिर जहाँ पे भी मुझे एक्सपीरियंस आता है मेरे फैमिली में मेरे साथ, तो उसी के हिसाब से मैं आपको एक्सप्रेस दूंगा। जनरली मेरे वीडियोस में एडिटिंग या फिर अ, उसे पॉलिश किया हुआ ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मतलब मेरी जो फीलिंग्स मेरे दिमाग में जो आइडिया आता है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ओके, चलिए तो मैं आगे। तो वीडियो का टाइटल जैसे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड है, तो हम इसे इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल के हिसाब से हम इसे समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते कि रिसेंटली एक मैरिड कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड मतलब उसकी काफ़ी अच्छी मतलब प्राइवेट जॉब थी, काफ़ी अच्छी सैलरी थी, और वाइफ का एज यूजल गवर्नमेंट प्रिपरेशन चल रहा था, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। तो उसने वो कंटिन्यू रखा अपने मैरिटल लाइफ के बाद भी, जैसे जो चल रहा था मैरिटल लाइफ के पहले। तो और हस्बैंड और वाइफ के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, अच्छा उनका दोनों दोनों का जो मैरिटल लाइफ लव आई विल से दैट वाज एवरीथिंग वाज गुड, गोइंग परफेक्ट। बट अभी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने लगा। तो यहाँ पे किस्सा ऐसा था कि वाइफ की इच्छा थी कि उसको भी जॉब लगे, और हस्बैंड को भी लगता था कि हाँ इसका जॉब लगे, ताकि ये कुछ स्टेबल रहे, कि ताकि इसको लगे ना कि वो पढ़ाई किया मतलब पढ़ी लिखी है पर जॉब में कुछ हो नहीं सका। तो इसलिए उसको लगता था हाँ इसका भी जॉब लग जाए। पर हुआ ऐसे कि जो वाइफ हस्बैंड ने नोटिस किया कि वाइफ जिस तरह से वो पढ़ाई करती थी कॉम्पिटिटिव की, वो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी। वो एज़ यूजुअल नॉर्मल पढ़ाई थी, एज़ यूजुअल जो जो हम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करते थे उस तरह की वो पढ़ाई करती थी। पर ये मतलब वाइफ का प्रॉब्लम नहीं था, ये वाइफ के मतलब एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम था, जो मतलब शादी से पहले था, कि जहाँ पे होते हैं ना हमारे पेरेंट्स, जो मतलब इस चीज़ का मतलब उन्हें पता नहीं रहता, जो रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक दुनिया उन्हें पता नहीं थी, तो वो मतलब कहते रहते थे कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर, मतलब वो इंकरेजमेंट करते हैं हम कि हर चीज़ में इंकरेजमेंट, हर रोज़ वो इंकरेजमेंट करते करते वाइफ एक ओवर ओवर मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जोन में चली गई थी। हाँ भाई मुझे तो मतलब अच्छी पढ़ाई करते सब कहते हैं तो मुझे डेफिनेटली कुछ होगा। पर उनको पता नहीं था कि रियलिस्टिक दुनिया में किस तरह से कॉम्पिटिटिव हमें पढ़ाई करना चाहिए। और हस्बैंड ने नोटिस कर लिया, तो हस्बैंड ने सोचा कि अभी चलो वाइफ को इसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो हस्बैंड ने सोचा कि चलो आज 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 कुछ बात करते हैं वाइफ से। पर जब उसने बात करने की कोशिश की तो तब वाइफ ने खुलकर इस टॉपिक पर या इस विषय पर चर्चा नहीं की। वाइफ को लगता था कि चलो मेरी पढ़ाई चल रही है ठीक ठाक, तो मतलब उन्हें वो लो फीलिंग आती थी जब हस्बैंड से वो डिस्कस करती थी। और फिर वो गुस्से में या फिर झगड़े के उस ओर चला जाता था उनका डिस्कशन। तो हस्बैंड को लगता था चलो छोड़ो, इस चीज़ पर हम इस विषय पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वाइफ पहले ही टेंशन में रहती थी अपनी जॉब को लेकर, और अब मैं कुछ समझाने जाता तो वो नहीं समझ पा रही है, तो चलो चलो छोड़ो, मैरिटल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और इस विषय पर उसने सोच लिया कि अभी वो कुछ बात नहीं करेंगे, जैसा वाइफ की मर्ज़ी वैसे वो करते रहने चाहिए, एक साल बाद समझेंगे। तो एक साल बाद उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो चुका था। तो अभी हस्बैंड ने सोचा कि चलो आज तो बता दे कि चलो भाई, मतलब ये उसका मान सोचना था कि तुम जो इस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस की तैयारी कर रहे हो वो सही नहीं है, वो सही तरीका नहीं है, वो समझाना चाहता था। पर वाइफ उस वक्त भी वो समझने के लिए रेडी नहीं थी, या फिर उसकी वो मैच्योरिटी लेवल नहीं थी, मैं ऐसा कहूँगा कि उस वक्त वो उतनी मैच्योर हुई नहीं थी कि वो इस विषय पर चर्चा करे। वो चर्चा करने से पहले ही उसे रोक देती थी। तो हस्बैंड ने सोचा चलो छोड़ो, अभी बाद में देखते हैं, अभी ये समझने की मूड में नहीं है, या फिर समझने के उस बात पर नहीं है।
पर इसे देखते देखते समय बीतता गया, 2 साल 4 साल बीत गए, वाइफ का कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं थी। जो 4 साल पहले था वो भी 4 साल बाद है, तो इम्प्रूवमेंट ज़ीरो। फिर वाइफ ने ही सोचा कि अभी 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 प्राइवेट जॉब करती हो, तो उसने हस्बैंड को जाके पूछा कि अभी क्या करूँ, मतलब प्राइवेट में जॉब स्टार्ट करूँ या गवर्नमेंट की जॉब की कंटिन्यूएशन करूँ, पढ़ाई कंटिन्यू रखूँ। तो हस्बैंड ने यही कहा कि ये यही क्वेश्चन अगर तुम मुझे 4 साल पहले पूछती या फिर 4 साल पहले इस विषय पर तुम मुझसे चर्चा करती, बात करती, तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट लेवल बढ़ता। पर तुम जब भी मतलब विषय मतलब इस टॉपिक पे हमारी बात होती थी तो तुम गुस्सा हो जाती थी, या फिर तुम्हारा अनयूजुअल गुस्सा निकल आता था, जो कि मतलब अनमैच्योरिटी दिखाता था। पर फिर भी ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। पर तब तक बहुत समय चला गया था और वक्त बीत गया था, तो ये एक लॉस हो गया था बहुत 2-4 साल का। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि कुछ रुक जाएगा, पर लॉसेस तो लॉसेस होते हैं। तो यही यही बाकी लोगों को मतलब मुझे समझाना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में, इस किस्से में जो वाइफ का एक जो था ना कि मैं मतलब हमारे अंदर भी कुछ मतलब क्या बोलते हैं खामियां है, कुछ कमपना हम में है, ये हमें जानना ज़रूरी है। जहाँ पे हम गलती करते हैं वहाँ पे हमने अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर की लाइफ के अंदर झांकना चाहिए कि हाँ, हमें भी कुछ कमियां है, हमें भी कुछ खामियां है। ये हमें डेफिनेटली जानना चाहिए ताकि हम इम्प्रूवमेंट करें। अगर हम हमेशा समझेंगे कि नहीं, हम में कुछ खामियां नहीं है, हम कुछ गलतियां नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली तुम सक्सेस की ओर नहीं बढ़ पाओगे। और एक्सपीरियंस लोगों की राय लो, डेफिनेटली तुम्हारी जो मर्जी का है वो करो, तुम्हारे जो दिमाग में आता है वो करो, पर एक्सपीरियंस लोगों की राय लो, उन्हें समझो वो क्या कहते हैं, और फिर जो अपनी करना है वो करो। तो इस केस में तुम्हें मैच्योरिटी लेवल या तो लानी पड़ेगी या फिर एक्सपीरियंस लोगों का सुनना पड़ेगा। तो यही है, दूसरे लोगों से भी यही दरखास्त है, कोई इस लेवल में हो, कोई और कॉन्फिडेंस जोन में हो, तो उनको ये वीडियो ज़रूर सुनाए ताकि उनके भी कोई लॉसेस ना हो। वो एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूर सुने, उनकी राय ले, जो चाहे वो मर्ज़ी का करे। तो बस यही यही एक मतलब कळकळीची विनंती ज्याला आपण म्हणतो मनापासून ही सगळ्यांसाठी, की लक्ष द्या, लक्ष ठेवा, दुसऱ्यांचं ऐका. थँक्यू दोस्तों, धन्यवाद मित्रांनो, बाय बाय फ्रेंड्स.